अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है स्टोरेज ऑफ फूड पे। स्टोरेज ऑफ फूड में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सिलेबस के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड स्टोरेज ऑफ रॉ फूड, लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ लेंगे हाउस होल्ड स्टोरेज ऑफ कुकड फूड। रॉ फूड्स में हमने पढ़े थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स, राइस, ग्रेन्स, पल्सेस, पीनट्स, सूजी, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एंड पोल्ट्री पढ़ा था। लेकिन कुकड फूड में हम कुछ और पढ़ते हैं। कुकड फूड जो है अक्सर ये अगर हम हाउस होल्ड लेवल पर देखेंगे तो कुकड फूड की स्टोरेज जो है वो यूजुअली होती हैं रेफ्रिजरेटर में, हाउस होल्ड लेवल पर। इसके लिए जब भी हम कोई भी चीज़ फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, उसके लिए फ्रिज में रखने के दौरान कुकड फूड हमें माइंड में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसका हमें ध्यान रखना है ताकि फूड जो है उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ डेवलप ना हो जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसमें मेंटेन रहे, तो उसका कोई हेल्थ इशू हमारी बॉडी पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को माइंड में रख के हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है, जब भी हम कुकड फूड फ्रिज में रखते हैं तो हमें उसको कुक करने के बाद उसी सूरत में फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, मतलब गरम उसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। पहले उसको कूल डाउन करना चाहिए, तब जाकर उसको फ्रिज में रखना चाहिए, अदरवाइज उसमें प्रमोट हो सकता है बैक्टीरियल ग्रोथ। ये नंबर फर्स्ट पॉइंट था। नंबर सेकंड अगर हम बात कर लेंगे, हमेशा कुकड फूड को रॉ फूड से दूर रखना चाहिए रेफ्रिजरेटर में। मतलब जब भी हमें स्टोर करने होंगे कुकड फूड्स फ्रिज में, अगर उसमें ऑलरेडी रॉ फूड्स प्रेजेंट होंगे या रखने होंगे, उनको सेपरेट रखना चाहिए एक दूसरे से, ताकि इनमें कंटामिनेशन ना हो जाए। रॉ फूड में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो कुकड फूड तक ट्रांसफ़र ना हो जाए। नंबर नेक्स्ट जो है, कुकड मीट जो है उसको हमें स्टोर करना चाहिए सील्ड कंटेनर में, ताकि उसमें कंटामिनेशन अवॉइड हो जाए। नंबर नेक्स्ट, कभी भी ओपन कैन्स फ्रिज में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मेटल जो है वो फूड कंटेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। उसको हमें, अगर अब हम कंटेनर रखेंगे तो उसको हमें स्टोर करके, मतलब स्टोरेज कंटेनर हमें फिर फ्रिज में रखना चाहिए, या उसको किसी कवर्ड बाउल में रखना चाहिए हमें। नंबर नेक्स्ट, जब भी हम फूड को प्रिपेयर करते हैं हमें कंज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए 2 घंटों के अंदर अंदर। अब अगर वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि हमने इतना पकाया होगा कि 2 घंटों तक वो ख़त्म नहीं हो सकता है, हमें वो उसके बाद कुछ आवर्स तक रखना पड़ता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसको पॉसिबल मिनिमम टाइम में ख़त्म करने की। फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में फूड आइटम्स को ज़्यादा टाइम तक भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट लेवल ख़त्म हो जाती है, और कुकड फूड को जब ज़्यादा टाइम रखते उसमें न्यूट्रिएंट लेवल में चेंज आ जाती है। कुकड फूड जो है, नेक्स्ट पॉइंट, कुकड फूड जो है जो फ्रोज़ हो चुका होगा, जब हम उसको फ्रीज़र से रिमूव करते हैं उसको हमें रीहीट करना चाहिए, ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, और उसको हमें इमीडिएटली खाना चाहिए रीहीट करने के बाद। जब वो डिफ्रॉस्टेशन उसकी हो जाए तो एकदम से फिर वो रीहीट करके हमें खाना चाहिए उसको। उसके बाद फिर ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसको हमें इमीडिएटली उसको खाना है। नंबर नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेड फूड जो है उसको रीहीट करना चाहिए सिर्फ एक बारी, क्योंकि ज़्यादा टाइम फूड को ज़्यादा टाइम फूड जो कूल होता है या रीहीट होता है
उससे कंटामिनेशन फूड के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब उससे फूड में कंटामिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उससे ग्रो होती हैं और मल्टीप्लाई होती है बहुत क्विकली, बहुत फास्ट बैक्टीरिया उससे ग्रो होते हैं। और जब हम फूड को कूल करते हैं स्लोली या रीहीट करते हैं इन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, उससे भी बैक्टीरियल ग्रो होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई फूड कुक करते हैं उसके बाद अगर हमें उसको अब कुछ टाइम तक रखना पड़ेगा फ्रिज में रखने के बाद उसको फिर से हीट करना चाहिए, तो इमीडिएटली खाना चाहिए। उसके बाद दूसरी बारी एक बारी हीट करने के बाद नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करना चाहिए फिर से खाने को, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, फूड स्टोर रखना चाहिए फ्रीज़र में, जैसे कि आइसक्रीम या डेजर्ट वगैरह जो है ये अब अगर रिमूव की उसको हमें रिटर्न नहीं करना चाहिए फिर फ्रीज़र में, ताकि ये मतलब उसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है आइटम्स का वो रिमूव करने चाहिए हमें फिर वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, फूड जो है अगर लगेगा कि इसमें कोई स्मेल आ रही है, अगर फूड में स्मेल ठीक लगेगी तो खाना चाहिए। अब अगर लगेगा कि उसमें स्मेल ठीक नहीं आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको फेंकना चाहिए, उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर लगेगा कि जो पैक्ड फूड होते हैं उनमें अगर पैक्ड फूड को अगर हम अब मतलब कभी इंसान पैक्ड फूड में एक्सपायरी डेट हो चुका होता है और हम उनको कुक करते हैं, अगर उनको कुक कर लेंगे एक्सपायरी डेट होने के बाद, पैक्ड फूड्स को कुक करने के बाद अगर हमें उनमें स्मेल लगी, कोई मतलब बुरी स्मेल लगी, तो कोशिश करनी चाहिए वो चीज़ फिर फेंकना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, वो फिर खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ प्रमोट हो चुकी होती है या उसमें मतलब चांसेस होते हैं कंटामिनेशन के ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, हमें टेम्परेचर जो है फ्रिज का या तो वो 5 डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहिए या तो उससे कम रखना चाहिए, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। फ्रिज का टेम्परेचर ऑलवेज या तो 5 डिग्री सेल्सियस या तो उससे कम रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है, रेफ्रिजरेटर जो है उसको हमें क्लीन करना चाहिए रेगुलरली। मतलब जब हम मॉर्निंग में उसमें चीज़ें रखते हैं, जो भी फूड आइटम्स कुकड रखते हैं या रॉ रखते हैं, उसको हमें पहले क्लीन करना चाहिए, तब जाकर उसमें हमें फूड रखना चाहिए। कहीं उसमें मतलब किसी प्रीवियस फूड आइटम की बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं गिर गई है, वो नए आइटम को भी ख़राब कर सकता है। और हमेशा जो फूड है या फ्रिज है उसको हाइजीनिक वे में रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिस फूड आइटम में जिस मतलब यूटेंसिल में हम उस कुकड फूड को रखेंगे तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो साफ़ होना चाहिए, और फ्रिज भी खुद हाइजीनिक होना चाहिए, उसको भी हाइजीनिक रखना चाहिए। और जो हम फूड स्टोर कर लेंगे उसको भी सेफली उसमें स्टोर करके रखना चाहिए। और ऐसा चेक करना चाहिए कि फ्रिज की वर्किंग कंडीशन जो है वो गुड है कि नहीं, उन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि हमने फूड अच्छे से कुक किया होगा, उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जब हम उसमें फ्रिज में रखेंगे अगर फ्रिज अनहाइजेनिक होगा, फ्रिज का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा, तो उससे जो वो सेफ़ फूड है वो ख़राब हो सकता है स्टोरेज के बजाय। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है
तब जाकर जो फूड हम रखेंगे स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि कुकड फूड जो है वो मेनली हम स्टोर करके रखते हैं रेफ्रिजरेटर में ही। उस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। जो भी हमें फूड रेफ्रिजरेटर में रखना होगा तो उसको हमें पहले चेक करना होगा कि वो ठीक है, उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। और रॉ फूड कुकड फूड्स को अलग अलग करके रखने चाहिए, अलग अलग यूटेंसिल्स में रखने चाहिए। और जो फूड इस रेफ्रिजरेटर के अंदर हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन गुड होनी चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है जब भी हम स्टोर कर लेंगे फूड, यानी कि कुकड फूड जब भी हम स्टोर करके रखेंगे। थैंक यू।